इसे संध्या अर्घ के रूप में भी जाना जाता है। आज शाम व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देंगी। वैसे तो कई व्रतों में, त्योहारों में उगते सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा केवल छठ महापर्व में ही है। यही कारण है कि इस दिन का विशेष महत्व है। संध्या अर्घ से पहले व्रती महिलाएं बड़ी संख्या में बांस की टोकरी को सजाती हैं। इसमें ठेकुआ, केले, नारियल, सेब, चावल के लड्डू, गन्ना और अन्य पूजा सामग्री रखी जाती है। फिर परिवार के सभी सदस्य घाट या तालाब के किनारे एकत्र होते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले व्रती महिलाएं सूर्य देव की आराधना करती हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। इसके बाद वो 5 बार परिक्रमा करती है और सूर्य देव से परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना भी करती है। तो आज का दिन बेहद खास है, जहां पर छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। ये हम लोग का छठ पर्व है, जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। हम लोग बहुत बढ़िया से मनाते हैं, बहुत शुद्धता से। इसलिए ये छठ पर्व पे ये ठेकुआ बनाया जाता है। ठेकुआ लड़ुआ दोनों बनाया जा रहा है। हाँ। क्या खास उत्साह है महिलाओं में? पर्व को लेकर कैसा उत्साह? पर्व को लेकर क्या आस्था है कि भाई सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान के प्रति हम लोग की बहुत आस्था है, उसी पे ये सब चढ़ाया जाता है। कितने वर्षों से पर्व कर रहे हैं? हम लोग 40 वर्षों से ये पर्व कर रहे हैं। कहाँ से आकर करते हैं? हम पटना से आते हैं। यहाँ मेरा घर है लखीसराय, यहाँ हमारा परिवार रहता है, उन्हीं के पास हम लोग करते हैं। क्या कुछ तैयारी करें भगवान पर्व के लिए? फल जिसे खस्ता लड़वा सिखा रहे हैं। क्या है कुछ आज खास? बस यही भगवान का फल खस्ता से पूजा कर रहे हैं। सामने के लिए जाएंगे। सामने के लिए जाएंगे। पर्व छठ की छठा में पूरी तरीके से लोग रंग चुके हैं, क्योंकि आज पहला अर्घ यानी अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया जाएगा और जिसको लेकर घरों में उत्सवी माहौल है। खूबसूरत रंग दिख रहे हैं, घाटों पर भी खूबसूरती दिख रही है और शाम में लाखों की तादाद में बिहार के विभिन्न घाटों पर और जहां जहां छठ महापर्व मनाया जाता है, लाखों की तादाद में व्रती और उनके परिवार वाले लोग पहुंचेंगे। वो जो दृश्य होगा बड़ा विहंगम होगा। लेकिन एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। ये पटना का दीघा घाट है और दीघा घाट पर देखिए कि ये बड़ा सा शेड बनाया गया है और शेड के अंदर आपको दिखेंगी जो भी व्रती हैं, व्रती तो पहुंची ही हैं, उनका पूरा परिवार पहुंचा हुआ है। और कहा जाता है कि पटना में गंगा घाट के किनारे छठ मनाना एक अद्भुत बात है और उसका महत्व, उसका महत्ता कुछ ज़्यादा है। तो देखिए कि एक व्रती हैं और मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बन रहा है, ठेकुआ बन रहा है। देखिए कि आम की लकड़ी है और सारी चीज़ें जो घर में आप बनाते हैं। अब क्यों घाट पर ये लोग आते हैं ये भी हम जानेंगे। कहाँ से आई हैं? हम फुलवाड़ी से आए हैं। फुलवारी से आई हैं। ये बताइए कितने दिन से यहाँ पर हैं? यहाँ हम लोग कल आए हैं। लोहड़ के दिन आते हैं और पारण के दिन चले जाते हैं। तो ये घाट पर आके छठ मनाने का क्या है, क्या महत्व है? घाट पे जैसे कि है कि अब दूरी पड़ता है, काफ़ी हो नहीं पाता है भीड़ जाम के कारण। इसी कारण है कि रह के करते हैं और कुछ मन्नत भी है, जो पूरा हो जाए तो फिर आगे भी करेंगे। तो देखिए कि व्रती महिला हैं और मैंने पहले ही कहा कि जब कई सारे जो व्रती होते हैं वो मन्नत मांगते हैं कि अगर उनकी मनोकामना माँ छठी मैया पूरा करेंगी तो वो छठ घाट पर ही व्रत करेंगी। लिहाजा देखिए कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो पहुंचा हुआ है और ये भी बड़ा खूबसूरत दृश्य है। तो देखिए कि जहाँ भी देखेंगे लोग और पूरा परिवार जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है और व्रत मनाया जा रहा है। और इसको लेकर भी जो जिला प्रशासन है उसने तैयारी कर रखी। कहाँ से आए हैं? परसा से। परसा से। तो कौन कौन आया है छठ मनाने? हमारी माताएं आई हैं, भाभियाँ आई हैं, भैया आए हैं। अच्छा, तो ये घाट पर छठ मनाने का क्या है? यहाँ का मनौतिया था, मतलब पूरा हुआ, इसीलिए हम लोग आए हैं छठ मनाने के लिए। छठी मैया मनौती पूरा कर? हाँ, पूरा की है। तो देखिए कि छठी मैया ने मन्नत पूरी की यानी मनौती पूरी की और देखिए कि पूरा परिवार जो है यहाँ भी देखिए कि मिट्टी का चूल्हा है। कहाँ से आई हैं आप? परसा बाजार से हैं। परसा से है। हाँ। क्या मन्नत पूरा हो गया? खुशी तो दिख रही है आपके चेहरे पर। हाँ, खुशी दिख रहे हैं। 2 बउआ हुआ है, वही मनीता है, मुरना कराया है। अच्छा। छठी मैया दिए हैं। हाँ। तब मुरना कराए आए हैं। तो कब से यहाँ पे आई हैं? यहाँ तो शुरू बार आए हैं। हाँ हाँ, एक बार और आए थे तब मेरे सासू माँ मनता माने थे, तब पूरा हो गया। तो दोबारा आए हैं, मुरना कराने आए हैं। आप भी छठ कर रही हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे। अच्छा, तो छठ तो आप लोग करती हैं, छठ का गीत भी हम लोग भी, मेरे यहाँ भी होता है। तो छठ का गीत तो तनी गा दी आता है ना?
गोरे मुरे तना भई चादरिया पटना जाए भाई जारो पटना जाए भाई जार पटना से ले साबे फलावा अरगा देवा इन जारो अरगा देवा इन सांझा के देवा इन अरगिया भोरे मांगा वैनयासी भोरे मांगा वैनयासी पाँच पुतारा एक धियावा मांगा वैन जरूर धियावा मांगा वैन जरूर। वाह वाह वाह। तो देखिए कि 36 घंटे से निर्जला उपवास, व्रत, एक बूंद पानी नहीं, और ये छठी मैया की ही शक्ति है, उनका आशीर्वाद है कि कितने बढ़िया से गीत गाना भी हो रहा है, प्रसाद भी बन रहा है और पूरा का पूरा जो परिवार है यहाँ मौजूद है। ये भी बड़ा खूबसूरत दृश्य है और ना सिर्फ पटना से बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं पटना के घाट पर छठ करने के लिए, क्योंकि पटना के घाट पर छठ करने का अपना महत्व है, उसकी अपनी महत्ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब शाम में पूरा, आप कहीं भी बिहार में जाइए, झारखंड में जाइए, पूर्वांचल जाइए, अब तो पूरे देश में छठ पर्व मनाया जा रहा है। ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा होगा। शाम में भी हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जब लाखों की तादाद में व्रती और उनके परिवार के लोग छठ घाटों पर दौरा लेकर पहुंचेंगे, तो वो नज़ारा बेहद खूबसूरत, बेहद विहंगम होगा और वो विहंगम दृश्य भी इंडिया न्यूज़ के दर्शक सबसे पहले देखेंगे। कृष्णा के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। देखिए, धनतेरस और दीपावली के बाद लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। 4 दिनों का ये पर्व शुद्धता और महान पर्व माना जाता है। पहले दिन नहाय खाए, फिर खरना और फिर डूबते सूर्य को अर्घ के साथ ये पर्व और उगते सूर्य को अर्घ के साथ ये पर्व संपन्न होता है। अर्घ के लिए बांस के बने सूप में फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल और अन्य प्रसाद रखा जाता है। छठ महापर्व अब देश दुनिया में हर जगह मनाते हुए देखा जा सकता है। प्रकृति का महान पर्व, लोक आस्था का त्योहार, घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब, शुद्धता का महापर्व छठ पूरे बिहार के साथ दुनिया भर में श्रद्धा और शुद्धता के साथ मनाया जा रहा है। यह 4 दिवसीय पर्व नहाय खाए, खरना, शाम का अर्घ और सुबह के अर्घ के रूप में संपन्न होता है। छठ महापर्व में खास बात यह है कि छठी मैया को अर्पित किए जाने वाले फलों, प्रसादों और पूजन सामग्रियों का हर एक हिस्सा गहरी धार्मिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। इस पर्व में भक्ति के साथ साथ पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आभार भी समाहित है। प्रसाद की बात करें तो छठ महापर्व का यह पवित्र हिस्सा माना जाता है। नहाय खाए के दिन से ही उपासक अपनी रसोई और घर को शुद्ध कर लेते हैं। पूजा में उपयोग किए जाने वाले हर पदार्थ को बिना किसी मिलावट, पूर्ण शुद्धता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। परंपरा के अनुसार छठी मैया को जो भी अर्पण किया जाता है वह नैवेद्य कहलाता है और उसे बनाने या छूने से पहले स्नान और शुद्धाचार का पालन जरूरी है। ठेकुआ आस्था का स्वाद और परंपरा की मिठास है। ठेकुआ वाले प्रसाद को पाने की चाहत सबको होती है। इसे गेहूं के आटे, गुड़ या शक्कर, नारियल और घी से तैयार किया जाता है। ठेकुआ देसी घी में पकाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता। यही कारण है कि यह प्रसाद शुद्धता का और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष
समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ आज सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ महापर्व न केवल भोजपुरी और मैथिल समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का उत्सव बन गया है। दुनिया में जहां जहां बिहार और यूपी के लोग हैं वो छठ मनाते हैं। अब तो कई जगहों पर दूसरे राज्यों के लोग भी छठ मनाते देखे जा रहे हैं। यह न केवल भोजपुरी समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का यह उत्सव बन गया है। जहां कहीं देखो भोजपुरी समाज बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया, अपने साथ पर्व की सुगंध को ले जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। छठ में पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, यानी डूबते सूर्य को भी सम्मान अर्पित करने का इसके अंदर संदेश छिपा है। जबकि प्रातः काल में सूर्य की उपासना और अर्घ्य देने का विधान है। इसका संदेश है अंधेरे के बाद नवजीवन, यानी जीवन में नई ऊंचाइयां, नए उजाले का आगमन। त्योहार है और बिहार में छठ, अब तो आप कहिए तो पूरे देश में छठ बहुत ही पॉपुलर है। जहां भी बिहार के लोग हैं वो अब पूरी आस्था से छठ का त्योहार करते हैं और सूर्य भगवान के उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण के बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। कहा यह भी जाता है कि सीता ने सबसे पहले छठ का व्रत किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।